जर माझं बोलणं आवडलं तरीही चालेल, टाळ्या वाजल्या तर, पण गाण्यांसाठी मात्र निश्चित वाजू द्या. दीप प्रज्वलनासाठी मी इथे आमंत्रित करतोय सगळ्यात ज्येष्ठ मंडळींना. सगळ्यात पहिले श्रीमती दत्ता, ज्येष्ठ संगीतकार आनंदजीभाई, ज्येष्ठ गीतकार जावेद अख्तरजी, आणि ज्यांनी गेल्या अनेक वर्ष चित्रपटांमध्ये म्युझिक अरेंजिंग केलं आहे असे अमर हळदीपूर सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी रंगमंचावर स्वरपीठावर यावं आणि दीप प्रज्वलन करावं. त्याचप्रमाणे मी आमच्या गुरुजींनाही आमंत्रित करतोय की गुरुजींनी वेदोच्चाराचं मंत्रपठण करावं. गुरुजी. गणपतिगवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोदिभिस्सीदसाधनां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसारिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम श्रिये जातः श्रिया निर्याय श्रियं वयो जरितृभ्यो ददाति श्रियं वसान अमृतत्वमायं भवन्ति सत्या समितामि दद्रौ श्रिय एवैनन्तः श्रियामा ददाति सन्ततमृषावषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद. ओम यस्मिन् ब्रह्मा भययत् सर्वमेतद् अमुञ्च लोकमिदमुच सर्वं तन्नो नक्षत्रमविजित्य श्रियं दधात् वरुणीयमानम् अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यं ऋषयस्त्रैविधा विदुः रुचः सामान्यजुगोषि सा हि श्रीरमृता सताम्. ॐ भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागसस्तुनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. ओम शांति शांति शांति. मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. मुंबईच्या सगळ्या माणसांना माहिती आहे की मुंबईला गोदीमध्ये स्फोट झाला होता, जहाजाचा स्फोट झाला आणि सोन्याच्या विटा सगळ्या मुंबईभर पसरल्या. पण तुमच्या आणि माझ्यापर्यंत आलेली माहिती जी आहे ती अपूर्ण आहे, कारण त्यातली एक सोन्याची वीट जी आहे तिला त्यांच्या मामांनी गोव्याला नेलं, आरोबा नावाच्या गावात, आणि गावातल्या भजनी मंडळाच्या सुरांनी ही सोन्याची वीट अलंकारामध्ये बदलायला लागली, इतकी की शाळा विसरली. मामांना जेव्हा हे समजलं, त्याचं पुढे काय झालं सांगतो, पण तत्पूर्वी मिस्टर एक्स मधलं आशाताईंनी गायलेलं 1957चं जागे है अरमान लेके
बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. आज इतकी सुरीली मंडळी आमच्या समोर सगळ्यांच्या बसलेली आहे ना की मला खरंच खूप विशेष आनंद होतोय आपल्या सगळ्यांमध्ये सादर करतीये अमृता. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई. गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिऊताई. पळसात वेलीवर झोपल्या ग जाई जुई. मीठ पाकळ्या डोळ्यांच्या मीठ पाकळ्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई. आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही. निंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई. तो शायरी सी मिठास हमारे कानों में घुलने लगती है. विकिपीडिया ऑफ हिंदी मूव्ही. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया जावेद अख्तर साहेबांचं. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यावं आणि आम्हाला छानसा किस्सा सांगावा. जावेद सर इथे येत आहेत तोपर्यंत मी फक्त एवढीच गोष्ट सांगतो की मी त्यांचे सगळे कार्यक्रम आवर्जून बघतो. जेव्हा ते जुन्या कलावंतांबद्दल आम्हाला सांगत असतात त्यांनी एक खंत व्यक्त केली होती. ते म्हणाले की आम्हाला डॉक्युमेंटेशन करण्याची सवय नाही है. लेकिन जावेद साहब, आप जब भी कुछ सारी बातें कहते हो हमारे दिल में वो छप जाती हैं. बस अभी इसकी किताब एक बार निकल जाए तो फिर जिंदगी में सुकून पाए. जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया जावेद जींचं. श्रीमती दत्ता जी, आनंद जी भाई, सुरेश जी, देवियों सज्जनों, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है मुझे बुलाया यहाँ पर. मुझे कितनी यादें एक निमंत्रण के साथ आई. मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं 14 बरस का था, पढ़ता था लखनऊ में. गर्मियों की छुट्टियों में आया था. मेरे पिताजी यहाँ रहते थे, फिल्मों में गाने भी लिखते थे. तो मैंने उनसे कहा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है कभी, मैं फिल्म की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ. तो कहने अच्छा कल तुम्हें ले चलेंगे. हमारे दोस्त हैं साहिर, उनका गाना रिकॉर्ड हो रहा है. तो महबूब स्टूडियो में गया. मैंने अपनी जिंदगी में जो पहली गाने की रिकॉर्डिंग देखी वो एन दत्ता जी की थी. आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, आज की रात तो है सिर्फ मोहब्बत के लिए. रेशमी सेज है महकी हुई तन्हाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है. महेंद्र कपूर जी ने गाया था, साहिर साहब ने लिखा था महबूब स्टूडियो में.
उस दिन मैंने वहाँ पर पहली दफ़ा तस्वीरें देखी थी, आनंद जी को देखा, पहली दफ़ा तस्वीरें देखी थी, यश चोपड़ा जी को देखा। मुझे क्या मालूम था कि बहुत बरसों के बाद मैं अपना पहला गाना इसी डायरेक्टर के लिए लिखूंगा और यहीं रिकॉर्ड होगा। ये मुझे उस दिन क्या पता। देखिए क्या हुआ है, असल में हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए, हम लोग बहुत समझदार हो गए, होशियार हो गए, और वो होशियारी हमें जो परिवार में संबंध है या व्यापार में जो संबंध है, जो समाज में संबंध है, हर जगह दिखाई देते हैं। आदमी बड़ा होशियार हो गया और वो होशियारी हमें अब कला में भी दिखती है, कविता में भी दिखती है, संगीत में भी दिखती है। वो जो मासूमियत थी, वो जो सादगी थी, वो जो भोलापन था, वो कहीं चला गया, खो गया कहीं। अभी देखिए, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। ये बड़े अच्छा, मैं अपनी भाषा जो उर्दू है उसके दो शब्द बताता हूँ आपको और उसका डिफरेंस क्या है। एक होता है अमीर और एक होता है रईस। अमीर वो है जिसके पास दौलत आ गई है, बहुत धन है। रईस वो है जो धन में ही रहता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं वैसे ही पैसा है उसके लिए। वो उसको कोई ध्यान नहीं उसका कि मेरे पास दौलत है, वो जी रहा है उसके अंदर। जो अमीर होता है वो अपना पैसा दिखाता है, जो रईस है वो दिखाते ही नहीं। तो है ये जो संगीतकार थे, ये रईस थे। आज के जो संगीतकार हैं, अगर बड़े अच्छे हैं तो अमीर हैं। ये सादगी, ये सिर्फ मास्टर में आ सकती है, ये उसमें आ सकती है जिसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। इतना काफी है, ये बहुत होता है। ये दत्ता जी का करियर जो है अपनी लड़कपन के ज़माने में, नौजवानी के ज़माने में बर्मन साहब के साथ शुरू हुआ। उनका दोनों का अपना अलग अलग अंदाज है, लेकिन एक बात उनमें कॉमन, इतना काफी है। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, जब करने पे आते हैं तो आपको पूरी कला दिखा देंगे, इसलिए कि जड़ें बड़ी मजबूत और बड़ी गहरी है संगीत की धरती में उनकी। लेकिन शब्द की इज्जत, सिचुएशन की इज्जत, और ये समझना कि इससे ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये ठीक हो गया, ये अच्छा है, ये लोगों को पसंद आएगा, समझ आएगा। ये जो बात थी, ये अब मुझे नहीं। देखिए, लोरी ले लीजिए, एक लोरी है, नन्ही गली सोने चली हवा धीरे आना, मिनिमम नोट्स में लोरी। एक लोरी है, एक अलग सिचुएशन पे दत्ता जी ने दी है। तू मेरे प्यार का फूल है कि मेरी धूल है, कुछ कह नहीं सकती। अलग अलग ट्यूने, एक चीज कॉमन है, सिंप्लिसिटी ऑफ नोट्स, सादगी के ऐसा लगे कि माँ गा रही है, ये कोई बड़ी गायिका नहीं गा रही, ये माँ गा रही है। ये दोनों लोरियों में बहुत सी लोरियां तो ऐसी हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा हो उससे पहले कम से कम 5 साल शास्त्रीय संगीत सीखे, माँ तब बच्चे को लोरी सुनाए। ये जो समझ थी, ये जो शऊर था, ये जो मिनिमल क्वालिटी की हिम्मत, ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। कितने गीत कैसे कैसे हम लोग, क्या होता है, नाम ले लेते हैं किसी का, हाँ भाई बहुत बड़े संगीतकार थे, अरे बड़े अच्छे अच्छे गीत दिए। जब बैठते हैं हम, मैं यहाँ आया तो अभी मुझे इन लोगों ने बताया कौन कौन से गीत गा रहे, एकदम दिल डर गया, दहल गया था
कि हमें पता नहीं ये लोग क्या कंट्रीब्यूट करके गए, क्या खजाने हम पे लुटा के गए, और हम कैसे लोग कि हम उन्हें भूल जाते हैं। कोई फिल्म लीजिए उनकी और ऐसे चुपके से दे दिया है कि आपको गीत तो याद है, ये भूल गए कि उन्होंने दिया था। कितने आज होती है मॉडर्न म्यूजिक, एक टर्निंग पॉइंट है मॉडर्न म्यूजिक का, और यहाँ पर उस्ताद लोग बैठे हैं गवाही देंगे। ऐसा गाना कभी आया ही नहीं था लाल लाल गाल जैसा। ये रॉक एंड रोल का गाना था पहला अपनी तरह का। अगर ये रंग चाहिए ये ले लो। अगर साधना में आप जो गीत देखिए, एक एक गीत देखिए। आज हम विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। जो गीत उन्होंने दे दिया है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, उसके आगे आज तक कोई गीत आया? संभले दिल, तड़पने और तड़पाने से क्या होगा, क्या गीत है। और ऐसा लगता है वो गीत जो है वो डुएट है, कि लगता है कि ये बातचीत चल रही कैरेक्टर। आप उसमें देखिए कि उसकी जो ट्यून है वो एक जगह विजंतीमाला गा रही है, दूसरी जगह दत्त साहब गा रहे हैं। ये गाना नहीं ऐसा लग रहा है कि ये गीत में, ये सुर में बातचीत हो रही है। ये सारी बातें चली गई। कहीं कहीं तो देखिए कितने सादगी है ट्यून की। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, ये गाना आज भी आप जो 20 साल 22 साल के 25 साल के बच्चे हो उनके सामने गुनगुनाना शुरू कीजिए, वो गाने लगेंगे आपके साथ। 1959 में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ हाल ये है, कितना हो गए साल, 60 साल होने को आ रहे हैं तकरीबन। यहाँ 6 दिन के बाद गाना नहीं याद रहता आजकल। कितनी पिक्चर है, साजना के गीत, धूल के फूल के गीत, ब्लैक कैट के गीत। मैं बड़ा, हालांकि कहते बाप दादों की बात पे खुद नहीं इतराना चाहिए, खुद अच्छा काम करो, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी ये गाना सुन के। मैं तुम्ही से पूछती हूँ, मेरे ही पिताजी का लिखा हुआ है, और बड़ी मैं समझता हूँ हमारे लिए इज्जत की बात है कि मेरे फादर ने बहुत सी पिक्चरों में उनके साथ काम किया। तो यही हम उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर हमें जो लोग संगीत में हैं, जो लोग इस काम में हैं और फिल्मों में आज भी काम कर रहे हैं, अगर कोई भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इन गुरु लोगों को, जो मास्टर, तो एक ही कि इनसे ये सीखे कि इनके अंदर जो भोलापन था, इनके अंदर जो सिंप्लिसिटी और सादगी थी, इनके अंदर जो शो ऑफ नहीं था। कहीं आपको इनके म्यूजिक में एक बात, दत्ता जी की म्यूजिक में आपको कभी ये नहीं दिखेगा कि म्यूजिक डायरेक्टर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैं क्या क्या जानता हूं। ये कहीं लगेगा ही नहीं आपको। वो तो बड़ी सिंपली आपको ये ले लो, और आपने लिया और सारी जिंदगी आपके साथ रहा। ये हुनर अगर हम थोड़ा सा सीख लें, थोड़ी सी हम में चालाकी कम हो जाए, होशियारी कम हो जाए, हम इतने स्मार्ट ना रहे जितने हो गए, तो शायद हम थोड़ी सी श्रद्धांजलि ऐसी ग्रेट आत्मा को दे सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। जिस गाने का जिक्र आपने सबसे पहले किया था, आइए मैं नानू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वही गीत भी आपके सामने पेश करें। नानू।
मुकद्दस है फरिश्तों की तरह, कांपते हाथों को मिल जाने दे रिश्तों की तरह। आज मिलने में न उलझन है न रुसवाई है, आज की रात मुरादों की बारात आए है, आज की रात। काम को सुनिए और हमारा बहुत लगता है कि नए संगीतकार है, नए डायरेक्टर हैं, तो इस बात को समझें कि ये म्यूज़िक क्यों अमर हो गई और आज की म्यूज़िक अमर क्यों नहीं। वैसे कहीं ना कहीं आपने गाना बना रहे थे, मैंने अपनी लाइफ में पहला गाना उन्हीं के लिए लिखा, यश चोपड़ा के। Just 2 minutes. हाँ हो गया ना बेटा। सर प्लीज हम नहीं थे वहाँ सर 2 मिनट्स सर इस इवेंट रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे? जी। एंड कैसा रहा इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? मैंने तो कभी काम नहीं किया उनके साथ, मेरे उनकी म्यूज़िक सुनी है। मेरे पिताजी ने उनके साथ ज़रूर बहुत से गाने लिखे हैं, बहुत सी पिक्चरें लिखी हैं। अभी यहाँ गाना जिसकी बड़ी तारीफ़ भी लता जी ने भी की और वो फिल्में गाया भी गया स्टेज पे। अभी मैं तुम्ही से पूछती हूँ, मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा ना दोगे, मुझे एतबार क्यों है। ये गीत जो है फिल्म थी ब्लैक कैट और जिसके प्रोड्यूसर थे जीपी सिप्पी, वही जीपी सिप्पी जो बरसों के बाद जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया। तो इस गाने से मेरा रिश्ता सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पिताजी ने लिखा था और एन दत्ता जी ने इसे कंपोज किया था, बल्कि ये भी है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे बहुत बरसों के बाद उन्हीं ने मुझे ब्रेक भी दिया। जो पहला ज़िंदगी में मैंने गाना रिकॉर्डिंग देखी थी वो थी धर्मपुत्र का गाना आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, एन दत्ता जी का। एन दत्ता जी ये गीत जो रिकॉर्ड कर रहे थे यश चोपड़ा के लिए कर रहे थे। ज़िंदगी में जो पहला मैंने गीत लिखा है वो भी मैंने यश चोपड़ा ही के लिए लिखा है। तो मेरे पिताजी की तो बहुत दोस्ती थी एन दत्ता जी से और इसी वजह से मैंने बचपन में उन्हें देखा भी बहुत बार। और ये तो एक अलग पर्सनल बात हुई। इम्पोर्टेंट बात ये है कि काम जो ये लोग करके गए हैं इस दौर में, जितने बड़े संगीतकार थे उनमें से एक एन दत्ता जी भी हैं। वजह क्या है? कोई मोहब्बत में, रिश्तेदारी में, प्यार में थोड़ी उनके गाने हमको आज तक याद रह गए। कोई गानों में खूबी होगी ना कि इतने बरसों के बाद हमें उनके गीत याद हैं और जो अब बनते हैं वो अगले महीने भूल जाते हैं हम। तो अगर आजकल के जो फिल्म मेकर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो गौर से इन गीतों को सुने और सोचे कि इनमें क्या बात है कि इतने बरसों के बाद याद है हमको, तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय फिल्म संगीत का कुछ भला हो सकता है। सर मैं आखिर में जानना चाहूँगी, बॉलीवुड में आपके हिसाब से ऐसे कौन से सिंगर है जो लेजेंड आपके हिसाब से? अरे भाई मतलब अब ये कोई सवाल है पूछने का? लता जी के होते हुए है ये पूछने वाला सवाल है? फिर ओके सर लास्टली सर लास्टली थैंक यू सो मच सर। म्यूजिकल जर्नी कितना हंसी है जहाँ कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के शाम के बारे में? म्यूजिकल जर्नी है कितना हंसी है जहाँ बहुत खुशी की बात है कि वर्षों के बाद हमारे प्यारे दोस्त एन दत्ता जी के साथ का ये फंक्शन हो रहा है, क्योंकि बड़े शर्मीले थे, ज़्यादा कुछ करते नहीं थे और पब्लिसिटी का जो एक होता है फिल्म इंडस्ट्री में वो उनसे नहीं था, वो अपने काम को ही बिलीव करते थे। मगर अच्छा लगता है कि उनके बेटे ने आज उनको लोगों तक पहुंचाने की फिर से कोशिश की है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हो जाता है। आपसे जानना चाहिए किस किस्म का संगीत आपको अच्छा लगता है? पहले का जो संगीत था वो कि इस दौर का संगीत?
देखिए ये तो आपको भी पता होगा किस वक्त का, हर वक्त का अपना एक स्टाइल होता है, ज़माने के साथ जो होता है वो चलते रहता है, जो अच्छा है और ज़्यादा टिकता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, फ़ौरन खाना पड़ता है, तो आज के ज़माने का म्यूज़िक उस तरह का है। थैंक यू। आप जानना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी ने योगा का इंटरनेशनल डे बनाया, योगा कितना ज़रूरी होता है? आपको नहीं लगता योगा ज़रूरी है? जो परंपरा चला आ रहा है अपने वर्षों से, और वो इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि खर्चा नहीं है ज़्यादा, तो इसको हाइप नहीं कर सकते। लेकिन इनर जो है, योगा अंदर की बात है, और म्यूज़िक के साथ तो योगा लिंक है, तो वो चलेगा ही हर वक्त। लेकिन अच्छा है कि लोगों तक समझ ये बात पहुँची है, तो अच्छी बात हो गई है। मोदी जी ने खास कर इंटरनेशनल डे बनाया कि योगा कंपलसरी कर दिया उन्होंने, कि हर कोई योगा करना चाहिए। कंपलसरी तो नहीं करेंगे, विलिंगली करेंगे, लेकिन लोगों तक पहुँचा है और जागृति आएगी, भाई अच्छी चीज़ है, वो समझदार लोग समझेंगे उसको और उसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूजिक की जर्नी कितना हंसी है जहाँ आज आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तो हर साल होना चाहिए, मगर बहुत सालों बाद उनको याद किया जा रहा है, और मैं उनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देर सही दुरुस्त और ये प्रोग्राम हो रहा है। तो हम लोग सब जो उनको प्यार करते हैं वो श्रद्धांजलि के देने के लिए आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हर साल होता रहेगा। सर, नरेंद्र मोदी जी ने योगा का इंटरनेशनल डे बनाया, तो आप क्या कहेंगे कि योगा कितना इम्पोर्टेंट होता है? नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बॉम्बे जैसे या हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, क्योंकि योगा करने से एक तो सेहत ठीक रहती है और दिमाग भी ठीक रहता है। करेक्ट। और इंटरनेशनल डे जो बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, आपको लग रहा है ऐसा डे मनाना बने? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के डेज मनाने बहुत ज़रूरी है। बनिस्बत की कोई भी डे मनाया जाता है आजकल बड़े पैमाने पे, मगर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया कि योगा डे मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको सबको। थैंक यू। आइए सर। हाँ सर, हाँ सर। अमित पहला साल में दूसरा साल में देखिए, मैं समझता हूँ कि दत्ता जी हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के उस दौर से संबंध रखते हैं जहाँ गीत और संगीत बराबर से जुड़े हुए थे, और जो संगीतकार था उसको गीत की और शायरी का समझ थी। आप उनके कोई भी अलग अलग लोगों ने उनके गीत लिखे हैं, लेकिन उनके किसी भी फिल्म का आप गीत देखेंगे तो वो बहुत अच्छा ही लिखा हुआ गीत। और जो उनकी ट्यून होती थी, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनको मैं सुन के बता सकता हूँ कि ये ट्यून पे नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इसकी ट्यून बनाई गई है। तो उनके जो शब्द ऐसे बैठे होते थे उनकी धुन में, और जिस तरह से उसको करते थे, तो वो कहानी का हिस्सा बन जाते थे। वो एक ऐसा, आजकल ये जो आइटम सॉन्ग कहलाते हैं, ये ऐसा लगता है कि मदारी बंदर लेके आया, बंदर नचा के चला गया। ये जो गीत थे, ये इनमें उस फिल्म की कहानी की आत्मा होती थी। उनकी ट्यून जो थी, वो जो फिल्म का धर्म है, उस धर्म से निकलती थी, और उसमें होशियारी नहीं बल्कि सिंपलिटी, सादगी
और लोगों के लिए आसानी थी। उनके गीत 50 साल पुराने, 55 साल पुराने, 60 साल पुराने हमको क्यों याद, क्या रीज़न? आज भी आप यही गाना भी जो था, आज की रात नहीं से कोई शिकायत के लिए, या तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, आज क्यों हमसे पर्दा है, कितने गीत, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मैं तुम्हीं से पूछती हूँ, मुझे मैं गिनता चला जाऊँ, ये गीत क्यों याद है मुझे इतने वर्षों के बाद? और जो पिछले महीने रिलीज हुआ था मैं क्यों भूल गया हूँ? कोई तो कारण होगा। उस कारण को अगर हम लोग समझ लें और उसे वापस अपने संगीत में लाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ यही सही श्रद्धांजलि है जो हम दत्ता जी को दे सकते हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी ने योगा के लिए इंटरनेशनल डे बनाया, तो आपको लगता है योगा ये इम्पोर्टेंट? आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोग्राम से उसका कोई संबंध नहीं? सवाल ऐसा लगता है आपको? सर है नहीं, लेकिन नहीं है ना, आपसे जानना चाहता हूं।